आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मॉडल सेट 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। देखिए, इससे पहले मैंने आपको मॉडल सेट 1, 2, 3 और 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। केवल मॉडल सेट 4 बाकी है जो यहां पर मैं आपको करा रहा हूं। फिर हिंदी वाला मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा और आपको जिसका भी मॉडल पेपर मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चंस को बनाएंगे, एक भी क्वेश्चंस को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने क्या है, तो एक पैसेज है। इस पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत ही अच्छा और सिंपल सा पैसेज है। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और इसके आंसर को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सबसे सफल व्यक्ति किसे कहा गया है। देखिए साफ साफ यहाँ पर है कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। बस आप लोग यहाँ से लेकर मतलब शुरू से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। कैसे करना है सर, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है। हो गया क्वेश्चन नंबर क का आंसर। क्वेश्चन नंबर ख क्या है कि किनका चुनाव करना हमारे बस में नहीं है। देखिए किनका चुनाव करना हमारे बस में नहीं है। देखिए साफ साफ लिखा गया है यहाँ से। देखिए कि कुछ चुनाव हमारे बस में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का। ये सब जो चुनाव है ये हमारे बस में नहीं है। तो ये हो जाएगा इसका कंप्लीट राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ग क्या है कि जीवन की सफलता असफलता किस पर टिकी हुई है। जीवन का जो सफलता है या फिर जो असफलता है ये किस पर टिका हुआ है हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर, आप लोग देख सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ से स्टार्ट है, आप लोग देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि हमारे जीवन की सफलता असफलता की संभावनाएं टिकी है। देखिए किस पर, तो अच्छी बुरी संगति पर। अच्छी बुरी संगति, हम लोग कैसा संगत चुन रहे हैं। हमारा दोस्त अच्छा है बुरा है, अगर अच्छा दोस्त है तो हम लोग क्या हो जाएंगे, सक्सेस कर जाएंगे, सफलता मिलेगा हम लोगों को। अगर हमारा बुरा दोस्त है तो क्या हो जाएगा, हमें असफलता मिलेगा। बस यही बात है, मतलब अच्छा दोस्त रहने से सफलता मिलेगा, अगर खराब दोस्त बुरा दोस्त रहेगा तो हमें असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। तो बस यहाँ तो हो गया कंप्लीट आंसर। चलिए अब मैं आपको आंसर्स को यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ लिखकर कि आप लोगों को किस प्रकार से क्या क्या करना है और आंसर्स को कैसे लिखना है। बहुत ही सिंपल है। तो देखिए क नंबर क्या है कि सबसे सफल व्यक्ति किसे कहा गया है। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। ये हो गया इसका आंसर। किनका चुनाव करना हमारे बस में नहीं है, तो कुछ चुनाव हमारे बस में नहीं है, जैसे माता पिता का। ठीक है, माता पिता का चुनाव का है। ठीक है, माता पिता का चुनाव, देश काल का, जन्म मृत्यु का। ठीक है, जीवन की सफलता असफलता किस पर टिकी हुई है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अच्छी बुरी संगति पर टिकी हुई है। अब आगे देखिए नीचे आपका क्या एक पद्यांश दिया गया है और देखिए गद्यांश पद्यांश दोनों दिया गया है। आपको जो अच्छा लगता है, जो आसान लगता है ना, आप लोग उसी का आंसर दीजिए। और मैं तो इतना कहूंगा, जो हमारा गद्यांश होता है वो थोड़ा सिंपल होता है, जो पद्यांश है थोड़ा टफ होता है, हार्ड होता है। तो आप लोग ऊपर वाला का ही आंसर दीजिएगा। 3 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचते गाती बयार चली। जो भी होगा पढ़िएगा यहाँ पर मेघ के बारे में। तो सर मेघ कब आता है, तो वर्षा ऋतु में, जब बरसात का मौसम होता है तब ही मेघ वगैरह आता है। और यहाँ पर ये जो पैसेज है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ठीक है, क्या है कि पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है, तो वर्षा ऋतु। यहाँ पर वर्षा के बारे में ही बात हो रहा है। मेघ कब आता है, वर्षा ऋतु में आता है। तो ये सब चीज है। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि देखिए पद्यांश है, सबसे पहले आपको अर्थ समझना पड़ेगा, तब जाके आप लोग आंसर को लिख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, जो भी जैसे कि क नंबर क्वेश्चन के पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है, तो वर्षा ऋतु का वर्णन है। मेघ के आगमन की तुलना किससे की गई है, तो जब मेघ आता है तो सज धज कर आता है, सज संवर कर आता है, वही चीज है। तो मेघों के आगमन की तुलना सज धज कर शहर से आने वाले अतिथि से की है जो गाँव में है। ठीक है, ग नंबर क्या कि मेघों के आगमन पर पीपल ने क्या किया, तो पीपल ने क्या किया, उसका स्वागत किया। उसके लिए बूढ़े शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है, तो पीपल मतलब बहुत ही पुराना था, मतलब जो पीपल का जो वृक्ष था बहुत पुराना था, इसी कारण से उसे बूढ़ा कहा गया है।
बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुल मिलाकर 4 ठो प्रश्न है। देखिए क नंबर है, ख नंबर है, ग नंबर है, घ नंबर है, 4 ठो प्रश्न है और 4 में से हमें 2 का ही मात्र उत्तर देना है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बोलूँ ना, तो आप क्या करिए, जो दोनों का दोनों जो लेटर आएगा ना, तो लेटर का ही उत्तर दे दीजिए। जो पत्र आएगा, दोनों पत्र का पत्र उत्तर दे दीजिए। सिंपल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई समस्या नहीं होगा। ऐसे तो यहाँ पर जैसे आज का भारत है, कंप्यूटर साक्षरता का महत्व है, यहाँ पर भी डिस्काउंट। देखिए जो निबंध है यहाँ पर आज का भारत एक तो है, एक तो कंप्यूटर साक्षरता का महत्व है। तो आप या तो इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, ये चीज आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक निबंध है, मतलब यहाँ पर एक पत्र है और नीचे वाला भी आपका एक पत्र है। फिर समाचार लेखन के 6 क्या प्रकार होगा, ठीक है, 6 प्रकार क्या है, ये सब चीज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर मैं आपको 2 क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ, जिसकी 4 पूछा गया, 2 ही बता देता हूँ। यहाँ पर एक निबंध बता देता हूँ, कंप्यूटर साक्षरता का महत्व, ये बता देता हूँ, और यहाँ पर जो मलेरिया वाला जो पत्र है इसको बता देता हूँ। देखिए पत्र का फॉर्मेट एक ही टाइप का होता है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपको एक ट्रिकी कंसेप्ट दे दूंगा और उसी ट्रिक से आप लोग हिंदी के हर एक लेटर को लिखेंगे, और इसमें इंग्लिश का तो ट्रिक आप लोगों को दे ही दिया है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखते हैं। देखिए आगे, तो कंप्यूटर साक्षरता का महत्व अगर देखा जाए ना सर, तो आजकल का जो युग है, आजकल का जो जमाना है, कैसा कंप्यूटर युग है। देखिए भूमिका में हमने लिखा कि वर्तमान युग कंप्यूटर युग है। यदि भारतवर्ष पर नजर दौड़ा कर देखें तो हम पाएंगे कि आज जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रवेश हो गया है, जैसे कि बैंक, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, डाकखाने, बड़े बड़े उद्योग, कारखाने, व्यवसाय, हिसाब किताब, रुपये गिनने की मशीन तक कंप्यूटरीकृत हो गई है। अब भी यह कंप्यूटर का प्रारंभिक प्रयोग है, आने वाला समय इसके विस्तृत फैलाव का संकेत दे रहा है। देखिए अभी तो सर ये स्टार्टिंग है, आगे आगे देखिए होता है क्या। एक्चुअली में बोला जाता है अभी तो ये ट्रेलर है, ठीक है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। देखिए क्या कि आधुनिक उपकरण कंप्यूटर इस पागल गति को सुव्यवस्था देने की समस्या आज की प्रमुख समस्या है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। इस आवश्यकता ने अपनी क्या है यहाँ पर अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकता है। देखिए जैसे कि मान के चलिए एक्चुअल में होता क्या, बात को समझिए। जैसे कि हिसाब किताब में गड़बड़ी वगैरह कुछ भी होता है, जो चीज़ हम लोग सही ढंग से अरेंज वगैरह नहीं कर पाते हैं, हर एक चीज़ को कंप्यूटर आके सुधार दिया है। मान के चलिए बहुत पुराना फाइल है, वो पुराने फाइल को कंप्यूटर में, फाइल का तो कोई जरूरत नहीं है, फाइल है, आप सर्च मारिए आपका फाइल सामने, कोई फाइल खोजने का ही जरूरत नहीं है। तो ये सब चीज़ है आज के कंप्यूटर में, ठीक है। यहाँ पर क्या हड़बड़ी में होने वाली मानवीय भूलों के लिए कंप्यूटर रामबाण औषधि है। क्रिकेट के मैदान में अंपायर की निर्णायक भूमिका हो या लाखों करोड़ों अरबों की लंबी लंबी गणनाएं, कंप्यूटर प्लग झपकते ही आपकी समस्या हल कर सकता है। पहले इन कामों के करने वाले कर्मचारी हड़बड़ाकर काम करते थे, एक भूल से घबराकर और अधिक गड़बड़ी करते थे, परिणाम स्वरूप काम कम, तनाव अधिक होता था। अब कंप्यूटर की सहायता से काफी सुविधा हो गई है। देखिए एक्चुअल में कहा जाए तो यहाँ पर 2-3 लाइन उतना सही ढंग का नहीं है, आप लोग चाहे तो 2-3 लाइन को स्किप कर सकते हैं। आप डायरेक्ट क्रिकेट के मैदान से लिखिए, बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये चीज। आगे देखिए सर, यहाँ पर एक्चुअली में बात क्या, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत सुविधा है, वही सब चीज यहाँ पर जो लिखा गया है सबको लिख देना है। क्या है, निर्दोष गणक, यहाँ पर दोष नहीं लेगा, मतलब कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं होता है। कंप्यूटर ने फाइलों की आवश्यकता कम कर दी है। कार्यालय की सारी गतिविधियां फ्लॉपी में बंद हो जाती है, इसलिए फाइलों की स्टोरों की जरूरत अब नहीं रही। अब समाचार पत्र भी इंटरनेट के माध्यम से पढ़ने की व्यवस्था हो गई है। विश्व के किसी कोने में छपी पुस्तक, फिल्म, घटना की जानकारी इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। एक समय था जब कहते थे कि विज्ञान ने संसार को कुटुंब बना दिया, कंप्यूटर ने तो मानो उस कुटुंब को अपने कमरे में उपलब्ध करा दिया है। संभव है कंप्यूटरों की सहायता से आप मनचाहे सवाल का जवाब दूरदर्शन या फिर इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ सकते हैं। हम लोगों का आजकल क्या होता है, कोई भी प्रॉब्लम हो गया, चलो भाई गूगल निकालो, उसका आंसर फटाक से ढूंढ लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या इंटरनेट से ले पाए, शारीरिक रूप से न सही काल्पनिक रूप से जिस मौसम का, जिस प्रदेश का आनंद उठाना चाहें उठा सके। देखिए सर, देखिए शारीरिक रूप से तो नहीं होगा, मान के चलिए अगर आपको गोवा का आनंद उठाना है, देखिए आप लोग जब गोवा जाएंगे तो वहां पर तो अलग सा आनंद लगेगा, लेकिन गोवा में क्या है, कैसा स्विमिंग पूल है, कैसे आदमी तैरते हैं, कैसे आदमी रहते हैं, क्या है क्या नहीं है, हर एक चीज का यहाँ पर हम लोग आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर काल्पनिक मतलब मन में सोच के लेंगे, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं ले सकते हैं। संचार व्यवस्था है, आज टेलीफोन, रेल, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों के बिना नागरिक जीवन, ठीक है, जीना कठिन हो गया है। इन सब के निर्माण या क्रियान्वयन में कंप्यूटर का योगदान महत्वपूर्ण है। रक्षा उपकरणों, हजारों मील की दूरी पर सटीक निशाना बांधने, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं को खोजने में कंप्यूटर का अपना महत्व है। उपसंहार, चलिए सर इसका क्लाइमैक्स कर देते हैं। आज कंप्यूटर ने मानव जीवन को सुविधा, सरलता, सुव्यवस्था और सटीकता प्रदान की है, अतः इसका महत्व बहुत अधिक है।
ठीक है, ये चीज हो गया। और जो हमारे पास एक जो सर पत्र था, यहाँ पर मैं आपको एक पत्र लिखकर दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में। यहाँ पर ग नंबर क्या है कि अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखें। तो उत्तर देखिए, सेवा में श्रीमान नगर निगम धनबाद मैंने लिख दिया है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आप लोग लिख दीजिएगा। विषय मच्छर और गंदगी के कारण मलेरिया फैलने के संबंध में। ठीक है, आप चाहे तो संबंध में एक ही लाइन में लिखिए, यहाँ पर मेरा ठीक है, आप एक ही लाइन में लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाशय से निवेदन यह है कि मैं मोहन कुमार, जो भी आपका नाम होगा लिख दीजिएगा, धनबाद के स्टील गेट का रहने वाला हूँ। हमारे इलाके की सारी नदियाँ, नालियाँ होगा, ठीक है, सारी नलियाँ, सारी नालियाँ, ठीक है, सारी नालियाँ, यहाँ पर नदियाँ नहीं नालियाँ गंदे पानी से भर गई है और जाम हो गया है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। मच्छरों के चलते रात की नींद और दिन का चैन दोनों उड़ गया है। मच्छर और गंदगी के कारण बहुत ही तेजी से मलेरिया फैल रहा है। अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द कोई सफाई कर्मचारी हमारे इलाके में भेजने की कृपया करें। आपके इस पुनीत कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। यहाँ पर धन्यवाद, यहाँ पर दिनांक में जो भी डेट होगा डाल दीजिएगा। आपका भावदीय मोहन कुमार, एक्चुअल में आपका भावदीय थोड़ा इधर लिखिएगा, ठीक है, आपका भावदीय, ठीक है, आपका भावदीय जो भी आपका नाम होगा अपना नाम डाल दीजिएगा। मोहन कुमार यहाँ पर मैंने डाल दिया, थोड़ा इसको इधर लिखिएगा, धन्यवाद और दिनांक को इधर लिखिएगा। तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना है सर। यहाँ पर नालियाँ हैं, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट था, आप लोग सुधार लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो आंसर मैंने आपको बताया आंसर बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको बताया है। देखिए आगे क्या क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखिए 2 हमें यहाँ पर दिया गया है, जिसका आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर हमें अर्थ बताना है कि इसका अर्थ एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर जो भी होगा आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसका जो अर्थ है क्या है कि इस पद में राम के अश्वों के बहाने कौशल्या के पुत्र वियोग का वर्णन हुआ है। देखिए कौशल्या क्या बोलती है राम को, जब राम वनवास चले जाते हैं तो मतलब यहाँ पर अश्व यानी घोड़े का सहारा लिया जाता है, लेकिन एक्चुअल में राम को बोला जा रहा है। कौशल्या कहती है कि हे राम, एक बार तुम वापस लौट आओ, तुम्हारे द्वारा प्यार दुलार से पाले गए घोड़ों को देखो, ये घोड़े तुम्हारे वियोग में कैसे जीवित रहेंगे। बात समझ में। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर जो पुत्र है ना रामचंद्र जी के बारे में यहाँ पर मतलब जो दुख है वह व्यक्त क्या कर रही है कौशल्या, लेकिन यहाँ पर घोड़ों के माध्यम से मतलब ये बात को रख रही है अपने सामने। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या है जो ख नंबर में अथवा देखिए सर, या तो आप ऊपर वाले का मतलब यहाँ पर ऊपर में जो दिया है इसका आंसर दीजिए, या फिर नीचे में जो दिया है इसका आंसर दीजिए। ठीक है, एक तो आंसर देना है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दोनों बता दिया। क्या है देखिए, रकत ढरा मानसू गरा, जो भी सर आप इसको पढ़ लीजिएगा, इस पर हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करते। देखिए एक्चुअल में बोलने का क्या मतलब है इसका। ठीक है, नागमती अपने पति रत्नसेन के वियोग में अत्यंत दुर्बल हो गई है। अपने पति के पास संदेश भेजती है कि उसके शरीर का रक्त, मांस तथा हड्डियां सभी लगभग नष्ट हो चुके हैं, वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। सर इस प्रकार से वह लिख रही है, यहाँ पर है लिखिएगा। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक प्रश्न हो गया, यहाँ पर एक प्रश्न हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और नीचे देखिए, नीचे भी आपका और 3 मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 3 प्रश्न दिया है, और 3 में से आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके आंसर को लिखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर क। ठीक है, क्या है कि भारत का आत्म परिताप उनके चरित्र के लिए उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करता है। देखिए सर एक्चुअल में बात क्या है, देखिए यहाँ पर जो कैकेयी है ना, कैकेयी के चलते दशरथ का मृत्यु हुआ, राम सीता और लक्ष्मण को वनवास जाना पड़ा। ठीक है, वन जाना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअल में जो भरत है ना, भरत खुद बोलने की इसका जिम्मेदार जो हूँ ना मैं हूँ। अगर मैं नहीं होता तो भैया को, भाभी को, लक्ष्मण जी को वनवास नहीं जाना पड़ता। यहाँ पर एक्चुअल में यही बोला जा रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या क्या लिखा है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी अनर्थ की मूल कैकेयी थी, उसी के कारण दशरथ ने प्राण त्यागे, राम सीता और लक्ष्मण को वन जाना पड़ा एवं अनेक दुखद घटनाएं घटी। लेकिन भरत इन सभी अनर्थों के लिए स्वयं को ही जवाबदेही मानते हैं। वे समझते हैं कि यदि वे नहीं होते तो उनकी माँ उनके लिए न तो राज्य की मांग करती, न ही राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मिलता। भरत के हृदय की ग्लानि का यह भाव उनके शुद्ध सात्विक संत हृदय का परिचायक है, जिसमें राम के लिए अन्य श्रद्धा एवं भक्ति का भाव भरा हुआ है। तो सर ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए मान के चलिए कोई लाइन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आप लोग याद नहीं रख पा रहे हैं, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग उस लाइन को छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको जैसा है वैसे ही लिखना है।
साफ साफ बताया जाता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में उत्तर दे, तो आपको अपने शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है सर, आगे देखिए जो हमारा ख नंबर वाला क्या है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, इसका माने क्या है आपको बताना है। देखिए इसका माने जो होता है क्या है कि यहाँ प्रियतम अपनी प्रेयसी का स्मरण करके कह रहा है कि जब हम लोग आसपास थे तब मैं तुम्हें देख देख कर जीवित था, अब तुम पास नहीं हो तो तुम्हें अपनी कल्पना में सोच रहा हूँ, इस दशा में मेरे नेत्र मानो जले जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा है सर? तो बस ये सिंपल सा कहानी है। गौ नंबर क्या है कि माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है। ये सेट 1 का क्वेश्चन है, सेट 1 देख लीजिए, शायद आपने सेट 1 देखा भी होगा, वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। मैं देखिए यहाँ पर आपको और एक बात बता देता हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, जैसे माघ महीना आए या फिर पूस महीना आए, ठीक है, माघ आए या फिर पूस आए, तो जो भी आएगा पूस पोस जो भी बोलिए, पोस भी आप लोग बोल सकते हैं, जो भी रहेगा ये माघ रहेगा पोस महीना रहेगा, तो दोनों में लगभग सेम टू सेम ही आपको उत्तर लिख देना है। माघ की जगह पे पोस कर दीजिए, पोस की जगह पे माघ कर दीजिए, आपका काम खत्म। बस आपको सिंपल से यही करना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें मात्र 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न नंबर का क्या है कि आंखें बंद रखने और आंखें खोलकर देखने के क्या परिणाम निकले। देखिए बात क्या है, आंखें बंद रखने का परिणाम यह निकला कि प्रजा ने पहले की तुलना में अधिक और अच्छा काम किया, जिससे राजा की सुख समृद्धि में पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धि हुई। जब ये आंख बंद रखा तब ये चीज हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा डेवलप कर गया, वहां पर सुख समृद्धि से उन लोग भरपूर हो गया। ठीक है सर, ये बात हुआ। प्रजा ने आंखें खोलकर जब एक दूसरे की ओर पहचान, जब आंखें खोला ना तो पहचान भी नहीं सके, उन्हें केवल राजा ही दिखाई दिया, अर्थात आंखें बंद रखे रखे प्रजा अपनी पहचान भूल चुकी थी, तब उनकी एकजुटता समाप्त हो गई थी। वो एकजुट नहीं थे, ठीक है, सब कुछ खत्म हो चुका था, एकजुट नहीं था उन लोग, और अपना पहचान क्या था वो भी भूल चुका था। एक्चुअल में डेवलप तो हो गया बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। ख नंबर क्या है कि सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा जाता है। देखिए सिंगरौली एक जगह है, ठीक है, क्या है, सिंगरौली घने जंगलों और दुर्गम पर्वतमालाओं से घिरा क्षेत्र था। इस क्षेत्र में प्रवेश करना जितना कठिन था उतना ही कठिन वहां से बाहर निकल पाना भी था। देखिए ये जो जगह था, यहाँ पर एंट्री करने में, घुसने में जितना हार्ड था ना, जितना कठिन लगता था, निकलने में भी सर वैसे ही लगता था। यही कारण है कि यहाँ के निवासी कभी बाहर नहीं गए, और यदि किसी परिस्थितिवश यहाँ आना पड़ गया तो वह लगभग इस जगह के बंदी होकर रह गए। यही कारण है कि सुरमय प्राकृतिक दृश्य वालियों के बावजूद एक जमाने में सिंगरौली को काला पानी कहा जाता था, क्योंकि उस जमाने में वहां आगमन के लिए यातायात का कोई भी साधन उपलब्ध नहीं था। किंतु वर्तमान समय में स्थितियां बहुत अधिक बदल चुकी है, लेकिन अभी के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है सर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर ग का यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर ग यहाँ पर क्या कह रहा है कि मनसा देवी जाने के लिए केविलकार में बैठे हुए संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उसका वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या है, मनसा देवी जाने के लिए जब संभव केविलकार में बैठा तो उसके मन में निम्नलिखित कल्पनाएं उठ रही थी। क्या क्या, देखिए पहला क्या है, उसे गुलाबी के सिवा कोई रंग सुहा नहीं रहा था। वह गुलाबी कार में बैठा था, जब वो गुलाबी कार में बैठा था ना तो केवल हर तरफ उसको गुलाबी गुलाबी ही नजर आ रहा था। फिर आगे क्या है, उसने नवविवाहित दंपत्ति को चढ़ावे की बड़ी थैली लिए बैठे हुए देखा। कोई चीज चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, बड़ा थैली था। नवविवाहित नया नया शादी हुआ था, पति पत्नी था, तो उसका मन भी अन्यास उस नव यौवना की तरफ गया जिसे उसने कल देखा था, और अपने भविष्य को लेकर सोचने लगा। सोचने लगा कि नहीं मेरा भी शादी होगा, हम लोग जो होंगे घूमने के लिए जाएंगे, मेरा जो पत्नी होगी, ऐसे ऐसे बस सोचना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, संभव की कल्पना में केवल वही नवयुवती थी, उसका सौंदर्य था जो उसने कल देखा था। वो एनी टाइम उस महिला के बारे में सोच रही थी, उनका सौंदर्य जो था, रंग रूप जैसा था, उसके बारे में सोच रही थी, सोच रहा था एक्चुअल में, और यही चाह रहा था कि जो मेरा भी पत्नी होगा सर, एक्चुअल में ऐसे ही होने वाला है। तो बस यहाँ पर यही फंडा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रभास जोशी अथवा मालिक मोहम्मद जायसी की किन 2 रचनाओं के नाम लिखिए। या तो प्रभास जोशी का लिखिए या फिर मलिक मोहम्मद जायसी, मालिक नहीं है, मलिक मोहम्मद जायसी का आपको लिखना है। तो चलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखिए यहाँ पर नीचे आपको इसका वो आंसर मिल जाएगा, देख लीजिए क्या क्या है। तो प्रभास जोशी का हो गया कागज कारे और लुटियान के टीले का भूगोल, और मलिक मोहम्मद जायसी का हो गया पद्मावत और अखरावट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, अथवा दिया हुआ है, इसका माने हो गया या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग दोनों क्वेश्चन के आंसर को, लेकिन आपको एग्जाम में मात्र एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वो ये पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। देखिए इसका उत्तर क्या है कि आज के इंजीनियर पश्चिमी शिक्षा पद्धति से शिक्षित किए गए हैं। जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति है, ठीक है सर, इसी से एक्चुअल में जो अभी शिक्षा व्यवस्था है ऐसे ही है। उन्हें जोर देकर यह बात समझाई गई कि पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश पश्चिमी पुनर्जागरण के कारण फैला। उन्हें मतलब बार बार बताया जा रहा है कि जो पश्चिमी जो है ना, पश्चिमी शिक्षा पद्धति जो है, इसी से शिक्षा का विस्तार हुआ है, शिक्षा हर तरफ फैला है, ही उनको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। इससे पूर्व भारत में ज्ञान का लवलेस नहीं था। इसी मानसिकता के कारण वे समझते हैं कि वे पानी का बेहतर प्रबंधन जानते हैं। इसके पूर्व के भारतीयों को इसका ज्ञान नहीं था। मतलब ये सोचते हैं कि जो पहले के जो थे ना, मतलब अनपढ़ थे, गंवार थे, कुछ उसको आता नहीं था, हम लोग यहाँ पर हीरो है, हम लोग यहाँ पर सब कुछ जानते हैं। आगे देखिए जो अथवा में क्वेश्चन था, क्या था कि बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। टिप्पणी कीजिए। देखिए सर उत्तर क्या है। बच्चे का अपनी माँ से बहुत गहरा संबंध होता है। यह संबंध माँ की कोख में आने के साथ ही जुड़ जाता है। देखिए जब बच्चा माँ की कोख में आता है तब से ही संबंध जुड़ जाता है। आप देखे होंगे जब बच्चे कोख में रहते हैं, ठीक है, तो जो माँ होती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं खाती है जिससे बच्चे को सर्दी हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ हो। वह बहुत ही कम मात्रा में खाती है, भूखे उठ जाती है। तो यहाँ से क्या है, ये सब तो चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको बताना है। जब वो जन्म लेता है तो माँ के दूध पर ही 6 महीने तक निर्भर रहता है। जब जन्म लेता है तो 6 महीने तक माँ का दूध ही पीता है। इस दूध को वह आगे 3 वर्षों तक और ग्रहण करता है। 6 महीना पीता है और फिर आगे 3 साल तक और पीता है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाते समय अपने आंचल की छांव में रखती है। इससे माँ बच्चे के मध्य संबंध सजीव हो उठता है। इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ जीवन के कई वर्ष बिताते हैं। बच्चा माँ के साथ ही रोता, हंसता, खेलता, खाता पीता बड़ा होता है। माँ इन क्रियाओं से सुखी होती है। वह बच्चे पर अपनी ममता लुटाती है। वह बच्चे को अपनी ममता की छांव के तले रखती है। बच्चा माँ के आंचल में दूध पीता हुआ अपनी माँ की स्पर्श तथा गर्माहट को महसूस करता है। वह बच्चे के लिए उसका पोषण करने वाली मित्र तथा एक स्त्री होती है। माँ का दूध पीकर बच्चा मानव जीवन की सार्थकता को पूर्ण कर देता है। देखिए सर आपको लिखना नहीं है, लेकिन आजकल के यही बच्चे माँ इतना प्यार से लाड़ प्यार करके इतने कष्ट से उनका पालन पोषण करती है, लेकिन वही बच्चे आजकल माँ को लात मार के निकल जाते हैं। क्या है माँ? कुछ नहीं। लेकिन सर ये चीज़ आप लोगों को नहीं करना है, याद रखिएगा माँ माँ होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कि विस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने किन फूलों और फलों की चर्चा की है। तो देखिए विस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने कोइया, ठीक है, कोइया यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर पूर्ण स्वर दे दीजिए, कोइया, नीम के फूल, बेर का फूल तथा फलों में आम, सिंघाड़े की चर्चा की है। सिंघाड़े, ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग लिखिएगा। अथवा में क्वेश्चन के मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने पानी के रख रखाव के लिए क्या प्रबंध किए। तो क्या क्या करते हैं, तो पहला क्या करते हैं कि तालाबों तथा बावड़ियों का निर्माण। तो मालवा के विक्रमादित्य, भोज और मुंज आदि राजा इस बात से परिचित थे कि इस पठारी क्षेत्र में पानी को रोक कर रखना अति आवश्यक है, इसलिए उन्होंने तालाबों और क्या है बावड़ियों का निर्माण किया। मतलब तालाबों का निर्माण किया, बावड़ियों का निर्माण किया, ये सब चीज़ आपको लिखना है। फिर आगे देखिए इसका अगला पॉइंट क्या है, भूमिगत जल का संरक्षण इन राजाओं ने तालाबों तथा बावड़ियों का निर्माण करके बरसात के पानी को एकत्रित किया ताकि उस पानी का उचित प्रयोग किया जा सके और भूमिगत जल को जीवांत रखा जा सके। इससे भूमिगत पानी का बचाव हुआ और बरसात के व्यर्थ हो जाने वाले जल का प्रयोग भी ठीक ढंग से हो सका। ठीक है, व्यर्थ यहाँ पर हो लिख दीजिएगा, ठीक है सर, बेस्ट रहेगा। व्यर्थ हो जाने वाले, व्यर्थ हो जाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मॉडल सेट 4 है ये खत्म हो जाता है। अब आपको किस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिए। जरूर आपको सॉल्यूशन बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग के पास टाइम बहुत ही कम है, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।